मोदी सरनेम से मुश्किलों में आए राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सदस्यता जाने के क्या मायने और भविष्य में राहुल गांधी के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं और इस मेंबरशिप को लेकर राहुल गांधी लोगों के बीच में किस तरह का कैंपेन कर सकते हैं, किस तरह का इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अक्कू श्रीवास्तव जी हैं। सर, कैसे देखा जाए, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, लोकसभा का सत्र चल रहा था, राहुल गांधी कह रहे थे मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मैं बात उठाना चाहता हूं। आज उसी संसद में उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। दरवाजे जिस तेज़ी से बंद किए हैं ये अपने आप में आश्चर्यजनक है थोड़ा, क्योंकि ये दरवाजे बंद होने थे ये सबको पता था। कल तक हम लोग जो सोच रहे थे उसमें दरवाजे बंद होने की बात थी, लेकिन एक पॉइंट था और एक जो पॉइंट था उसमें ये था कि क्योंकि दोष सिद्धि तो हो गई थी, दोष सिद्धि के बाद में इनकी सज़ा का भी मतलब हो गया था ऐलान। सिर्फ ये हुआ था जमानत दे दी गई है। लेकिन क्या कल ही ऐसा दिन था कि ये दोष सिद्धि के खिलाफ में अपील करते, आगे बढ़ते और कोर्ट अगर कल ही मान ली, अगर सुबह हुआ फैसला दोपहर में, तो फिर उसके बाद में दोष सिद्धि का मामला आया तो तत्काल करते तो शायद वो जो 24 घंटे का जो समय इन्होंने हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिया या भारतीय जनता पार्टी ने या संसदीय प्रणाली ने जो लिया वो नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर भी कुछ दांव पेच में खेल गड़बड़ हुआ है। पूरी राजनीति का खेल ऐसा है, सब पूरा सोच समझ के किया जा रहा है, सबको ये पता है। अगर राहुल गांधी, वैसे तो ऐसा तो है नहीं, राफेल के मामले में माफ़ी मांग ही चुके थे, यहाँ पे भी कहते थे गलती से निकल गया या वो हो गया, क्योंकि राहुल अब चारों मोदियों को एक तराजू में उन्होंने रख दिया था और सबको कह दिया था चोर हैं। तो वो सरनेम का चोर, भारतीय जनता पार्टी भी सोच, ऐसा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं होगा कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस कैसे करेगी, क्यों करेगी, वो कब करेगी, वो क्या होगा, तो उसने उसके पहले के दांव अपने खेलने शुरू कर दिए। ये सच है कि राहुल गांधी के पास अब जो रास्ता बचा है, क्योंकि अब सदस्यता तो गई, अब संसद सदस्य तो नहीं है, वो तो गई ही समझो। अब बचा क्या है? अब बचा सिर्फ इतना है कि शाम तक मेरे ख्याल से कोर्ट में जाएंगे या कल सुबह जाएंगे या कुछ माहौल बनाने की कोशिश होगी। बचा सिर्फ ये है कि क्या दोष सिद्धि के खिलाफ में कोर्ट जाएंगे। अब अगर जाएंगे तो फिर इतना तक हो सकता है, क्योंकि अभी साल से कम है लोकसभा का टर्म होने में, और नियम ये कहता है, आम तौर पे ये माना जाता है कि 6 महीने तक अगर के पहले सत्ता किसी की खत्म होती है तो उपचुनाव होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उपचुनाव होने की संभावनाएं हैं। तो अगर कोर्ट कोई राहत देती है इन्हें, अगर कोई कोर्ट, तो सिर्फ ये उपचुनाव कर में भाग ले सकते हैं, नहीं तो ये सदस्यता तो गई 6 साल भी गए, तो 6 साल गए तो 24, इस ये जो दूसरा अंतिम सेंटेंस है, 6 साल गए और 24, तो हो सकता है राहुल इसको, अब मैं, क्योंकि कल तक मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि, क्योंकि गुजराती में उसका वो था, बहुत सारे तथ्य सामने नहीं आए थे, तो हम ये सोच रहे थे कि नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ेगा मामला, दोष सिद्धि को लेकर होगा। लेकिन अब 24 की लड़ाई का देखते हैं मामला। अब मैं पूरी राजनीति, हाँ आप पूछिए। 6 साल भी गए और 2024 के अंदर जो विपक्षी एकता के नाम पर राहुल गांधी का अगर नाम आगे बढ़ता प्रधानमंत्री के तौर पर, वो नाम भी गया। मुझे लगता है कि इसमें अब ये लोग खेल करना चाहिए या करेंगे, वो ये संभावना है कि राहुल गांधी नाम जो है विपक्ष की एकता में बहुत बड़ा बाधक था। ममता बनर्जी बुरी तरीके से, भाई देश में इस समय विपक्षी पार्टी के पास में अगर कांग्रेस के बाद है नंबर किसी के पास सांसदों का, या सांसदों ज़्यादा जो सदस्य वहाँ भेज सकता है, कहने के तो आप कह सकते हैं मुझसे कि साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश तो 80 सदस्य भेजता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार योगी की है, पिछली बार सीट 7 मिली थी, इस बार और उम्मीद की जा रही थी, तो उसमें अखिलेश क्या करेंगे, अखिलेश के बाद, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, ममता के पास में 40 जो सीटें हैं, 42 सीटें, उसका बड़ा आधार है।
और राज्यों में उतने बड़े महाराष्ट्र है उससे ज़्यादा बड़ा, लेकिन वहाँ स्थितियाँ दूसरी हैं। ममता वहाँ की एक छत्र नेता है, तो ममता सबसे बड़ी विपक्ष की नेता है अगर राहुल नहीं होते। तो अगर राहुल किनारे हो जाते हैं तो वो कांटा भी गया। राहुल ये सोच सकते हैं कि मोदी को हटाने के लिए अगर मान लो हम एक ये दांव खेलें, लेकिन ये दांव खेलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उससे कांग्रेस कहाँ बचेगी। अगर राहुल नहीं होंगे तो कौन होगा फिर? ने अब तो सब राजनीति पूरी जो है आज की नहीं है मैं तुमको गोली मार दूं, आप मुझे गोली मार दें। अब तो ये है कि आपके बेटे कैसा लेंगे, बेटे के बेटे कैसा लेंगे, फिर उसके बाद हिंदी फिल्मों में 5 पीढ़ियों का बदला कैसे लिया जाएगा, वो वाला हिसाब किताब है। राजनीति पूरी तरीके से उसी तरीके से है कि आपको बदला कैसे लिया जाएगा, और पूरे एक एक कदम सोच समझ के हो रहे हैं। काउंटर क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर राहुल ये कर भी लेते हैं कि नहीं मैं किनारे हो जाता हूँ, तो कांग्रेस की जगह कहाँ बचेगी? क्या कांग्रेस अपनी ज़मीन, जो मैं बार बार कहता हूँ, अन्य विपक्षी पार्टियों को लिए दे देगी? वो भी संभव। प्रियंका गांधी को अभी हम लोग भूल रहे हैं। प्रियंका गांधी एक चेहरा बन के सामने, मतलब ठीक है चुनाव लड़ लेंगी, रायबरेली तो वैसे भी उन्हें चुनाव लड़ना है, सोनिया गांधी इस बार लड़ेंगी नहीं, तो वो हो जाएंगी। लेकिन राहुल, चेहरा तो राहुल ही रहेंगे। अगर शहीद राहुल होंगे तो चेहरा भी राहुल होंगे। वो बात दूसरी कि उस पद पे, दूसरे पद पे वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं, तो ये सही है, महिला ब्रिगेड सामने आ जाएगी। तो बहुत सारे अब भावनात्मक खेल हैं। अभी तक ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये पिछड़े और अगड़े की लड़ाई हो जाएगी। अब ये कह दिया कि साहब पिछड़ों का अपमान करने की बात है, ओबीसी फैक्टर भी आ गया। तो अभी बहुत पेच है, लेकिन लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। किस कड़ी किस ओर जाएगी ये कहना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी और अगर कांग्रेस, दोनों की जो लीगल सेल है, मैं अभी भी मानता हूँ कि कांग्रेस की लीगल सेल, उसका जो बैटरी है वो ज़्यादा मजबूत है। वो कैसे काम करेंगे ये देखेंगे। वो निश्चित रूप से हाईकोर्ट जाके कुछ ना कुछ तो बात रखेगी। राहुल ने जो सूरत में किया, पता नहीं किसके आधार पे, किस आधार पे किया, वो बोले ही नहीं, कोई बात ही नहीं की। बार बार जज ने उनसे पूछा कि आप क्या माफ़ी मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, तो वो कह सकते थे नहीं, गलती से निकल गया, इन लोगों के बारे में कह, मेरा मंशा ये नहीं थी, वो सब कुछ नहीं कहा। अब आगे क्या होगा? तो अब एक काम होने के बाद आगे दूसरे कदम क्या उठाए जाएंगे ये भी तय नहीं है। लेकिन ये तय जरूर है कि अब कांग्रेस या राहुल गांधी इमोशनल कार्ड खेलेंगे, दुखियारी कार्ड खेलेंगे, जो 78 में इंदिरा गांधी ने खेला था। उनको जेल भेजने की बात हुई थी, बाकी चीज़ें हुई थी, वो सब वो अब वो रूप दूसरा आएगा अब। लेकिन एक दूसरा, इस सब के बाद भी एक सवाल है कि वोट किसके समर्थन में जाएंगे? क्या इमोशनल कार्ड में कौन किसको वोट देगा? तो देश की राजनीति अब इस स्तर पर है कि जिसका जो वोट बैंक है वो उसको कंसोलिडेट करता है। भारतीय जनता पार्टी वाला वोट बैंक जो है वो कहेगा कि हम तो कांग्रेस मुक्त करने की ओर हैं देश से। राहुल गांधी ने फिर ये कहेगा कि साहब हमने सज़ा दिलाई थी, क्योंकि हमने गलत कहा, हम अपनी तरफ से आगे बढ़े। कांग्रेस कहेगी अपने तरीके से आगे, वो कहेगी देखिए साहब कितनी। कांग्रेस इस समय कोई भी नेता ये बात नहीं कर रहा है कि राहुल ने ये ... चोर है क्यों कहा, सभी मोदी क्या है ये क्यों कहा, ये कोई नहीं बात कर रहा। ये तो सिर्फ बात कर रहा है लोकतंत्र की बात कर रहा है, लोकतंत्र खतरे में हो गया, ये हो गया। ये वैसे ही हो गया है जैसे आरोप कुछ हैं और बात कुछ और की जाए। कांग्रेस ये कह रही है कि जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से पूर्व जजों को राज्यपाल और राज्यपाल के पद दिए जाते हैं, ऐसे में कांग्रेस इस चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रही है। ये बात तो बेकार की बात है। इससे पहले कांग्रेस ये सब काम इतने शानदार तरीके से कर चुकी है 70 के दशक में, 80 के दशक में, और ये सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस भी यही करती रही है जो हुआ है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ तो कई बार ऐसा हुआ राज्यपाल ने फिर हट गए, आ गए, ले लिए गए, वापस आ गए, फिर सदस्य राज्यसभा के बन गए, न जाने क्या क्या हुआ है। सर एक सवाल यह है कि राहुल गांधी की सजा के बाद क्या पूरे विपक्ष को एक मैसेज चला गया यहाँ से, आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से गाज गिरी है, तो क्या बाकी पार्टियों को एक मैसेज चला गया है?
नहीं, मैसेज के जाना कि कोई बच्चे हैं जो मैसेज चला जाएगा। जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं लगातार, या विपक्ष प्रयोग करता है सरकार के लिए, भाषा के में तो संतुलन हो जाना थोड़ा बहुत दोनों तरफ से होगा, कि कोई ऐसा ना कहने पाए जिसको पकड़ के रोक बंद कर दिया। लेकिन ये कोई बच्चे नहीं है, ये सब अपनी रणनीति खेलेंगे, सब अपनी भाषा कहेंगे। संतुलित भाषा में जो हो सकता है, कल भी कई सभाओं में कहा गया, आज भी कहा जाएगा, शाम को मीटिंग में कहा जाएगा। तो लेकिन ये इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला, भाषा का कोई मामला नहीं है। कुछ अति उत्साही कार्यकर्ता, उसमें बड़े नेता नहीं होंगे, वो और इससे बढ़ के कहेंगे, ये भी सच है। उनके खिलाफ कुछ नहीं होने जा रहा है, होगा उन्हीं के खिलाफ जो मायने रखते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें चेंज होने वाला है। बस ये देखना होगा 1-2 महीने में जो फ्लोटिंग वोट है, एक होता है हर चुनाव में फ्लोटिंग वोट, अभी बहुत दूर है चुनाव, 11 महीने 12 महीने 11 महीने हैं, अभी 11 महीने ज़्यादा। तो वो किधर जाएगा? क्या वो सोचेगा सचमुच लोकतंत्र को झटका है, लोकतंत्र की बात नहीं कहने जा रही है, या वो सोचेगा कि नहीं जो गलती करेगा वो करेगा? तो ये एक अलग कन्फ्यूज़न बना रहेगा। लेकिन ये ना राहुल गांधी को अंदाज़ा था कि इस तरीके की होगा, और ना ही कांग्रेस को अंदाज़ा था। अंदाज़ा सिर्फ था तो जो सत्तारूढ़ दल है उसको था, और उसने अपने तरीके से काम कर दिया। सर एक आखिरी सवाल, संसद चल नहीं रही है लगातार, आज 9वां दिन भी बिल्कुल, मानना है संसद चलेगी? आगे लगता है कि कोई उम्मीद है, कुछ होने वाला है? सवाल नहीं उठता संसद में अब तो। क्या, अब ना राहुल हैं ना बाकी चीज़ें हैं, लेकिन संसद में अब कांग्रेसी तो कोई किसी हद पर राजी नहीं होंगे। उनका तो एक शहीद कर दिया ना आपने। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे नहीं चाहे, तो अब तो बजट वैसे भी, अब तो आखिरी दिन मेरे ख्याल से है, अगले एक आध दिन, तो वो बजट वैसे ही पास हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संसद का तो कोई, सत्र का तो कोई मतलब नहीं रह गया अब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको बता दें कि मोदी सर ने मामले में सूरत के कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा का ऐलान हुआ था। हालांकि बाद में राहुल गांधी को जमानत दे दी गई और आज लोकसभा से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद राहुल गांधी जो कि केरल के वायनाड से सांसद थे, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।